हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार देवेंद्र अपने YouTube चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पैराग्राफ 18, 19 और 20 के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए आप लोग ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के माध्यम से पैराग्राफ 18, 19 और 20 में क्या कहते हैं। आइए आप लोग ध्यान दीजिए। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो पैराग्राफ 18 में आप ध्यान देंगे, इसमें है गो टू ग्रीस। गो टू ग्रीस यानी ग्रीस जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। गो टू ग्रीस and watch where is the world famous Attic civilization। यानी कि कह रहा है कि आप ग्रीस जाइए और देखिए where is the world famous यानी कि विश्व प्रसिद्ध। वर्ल्ड फेमस का मतलब वर्ल्ड फेमस मीन्स विश्व प्रसिद्ध। एटिक सिविलाइजेशन यानी अटारी सभ्यता कहाँ है। यानी कि आप ग्रीस जाइए और देखिए कि विश्व प्रसिद्ध जो अटारी सभ्यता है वह कहाँ है। देन कमिंग टू इंडिया। फिर भारत आकर लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स। यानी कि किसी को सबसे प्राचीन अभिलेखों को छानने दीजिए। यानी कि सबसे पहले आप ग्रीस जाइए और देखिए कि विश्व प्रसिद्ध जो अटारी सभ्यता है वह कहाँ है। फिर भारत आइए और फिर किसी को सबसे प्राचीन अभिलेखों को छानने दीजिए। जैसे कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो ग्रीस से होकर वापस इंडिया आता है, भारत में आता है, उसको किसी भी पुरानी अभिलेखों को छानने दीजिए, मतलब पता लगाने दीजिए, उसके बारे में जांच पड़ताल करने दीजिए। एंड देन और तब लुक अराउंड यू और फिर अपने चारों ओर देखिए। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से यानी कि एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से और आप यह कहने के लिए विवश हो जाएंगे। कंस्ट्रेंड मीन्स होता है विवश होना, यानी लाचार होना, मजबूर होना। एंड कह रहा है एंड देन लुक अराउंड यू, उसके बाद है एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से यानी कि और आप यह कहने के लिए विवश हो जाएंगे। यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग हियर। हाँ, मैं यहाँ देखता हूँ कि प्राचीन भारत अभी जीवित है। यानी कि आप ग्रीस जाइए और देखिए कि वहां की जो सबसे विश्व प्रसिद्ध जो अटारी सभ्यता है वह कहाँ है। फिर भारत आइए और भारत आने के बाद किसी भी पुराने अभिलेख को छानने दीजिए, मतलब उसके बारे में पता लगाने दीजिए और फिर अपने चारों ओर देखिए और आप यह कहने के लिए विवश हो जाएंगे कि हाँ, मैं यहाँ देखता हूँ कि प्राचीन भारत अभी भी जीवित है।
यह बात आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि पुराना जो भारत था आज भी जीवित है। अब आप पैराग्राफ 19 पर ध्यान देंगे। ट्रू, देयर वर डॉग हिप्स टू एंड देयर, यानी कि कहने का मतलब है लेकिन उनके नीचे समृद्ध खजाने दफन हैं। जो भारत का अभिलेख है उसके नीचे समृद्ध खजाना क्या है? दफन है। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ वहाँ बहुत गोबर के ढेर पड़े हैं। कह रहा है यहाँ ट्रू, देयर वर डॉग हिप्स टू हियर एंड देयर, लेकिन उनके लिए आप देखेंगे कि यह बात सही है कि यहाँ बहुत गोबर के ढेर इधर उधर पड़े हैं। गोबर के ढेर यानी कि बुराई, लेकिन उसके नीचे समृद्ध खजाने भी दफन हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर अपने सभ्यता में जो व्यक्ति किसी पुराने अभिलेख को खंगालने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि उसे कहीं थोड़ा बहुत बुराई नजर आए, यानी कि गोबर का ढेर कहने का मतलब है कि उसको थोड़ा बहुत बुराई नजर आए, लेकिन उस बुराई के पीछे कहीं अच्छाई भी छिपा हुआ है। Here and there, but there are rich treasure buried under them. सच है यहाँ बहुत गोबर के ढेर यानी बुराई भी थी। And the reason why it has survived it that, यह क्यों बच गया है, यानी कि कह रहा है रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड दैट, यानी कि सर्वाइव मतलब बच गया है। यह क्यों बच गया है? इसका कारण यह है कि यह बच जाने का कारण यह है कि the end which Hinduism set before it was not development along the material but spiritual lines, यानी कि हिंदू धर्म ने अपने लिए विकास का अंतिम लक्ष्य भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक राह पर तय किया था। यानी हिंदू धर्म ने अपने लिए विकास का अंतिम लक्ष्य भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक राह पर तय किया था। उसके बाद है पैराग्राफ 20। पैराग्राफ 20 में आप देखेंगे आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, यानी हमारी सभ्यता कह रहा है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर नहीं, कह रहा है आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, यानी कि हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर नहीं, सेल्फ इंडल्जेंस बट अपन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिपेंडेंस, यानी कि इच्छाओं को बढ़ाने पर नहीं, आत्मभोग पर नहीं, यानी कि इच्छाओं पर नहीं, आत्मभोग पर नहीं, बल्कि इच्छा को प्रतिबंधित करने पर आत्मनिषेध पर निर्भर करती है। यानी कि हमारा जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा स्वराज इच्छाओं को बढ़ाने पर नहीं बल्कि आत्मभोग पर नहीं, है ना, आत्मभोग पर नहीं बल्कि इच्छा को प्रतिबंधित करने पर आत्मनिषेध पर निर्भर है। जैसे कहने का मतलब है कि हमारे सभ्यता में वांट से इच्छा को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, इच्छा को प्रतिबंधित करने पर बल दिया गया है। तो यह था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पैराग्राफ 18, 19 और 20।
तो आपको जान चुके होंगे कि महात्मा गांधी पैराग्राफ 18, 19 और 20 में अपनी सभ्यता के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में क्या कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पैराग्राफ 18, 19 और 20 समझ में आ गया होगा। अगर आपको पैराग्राफ 18, 19 और 20 समझ में आ गया होगा तो आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।